आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का अधूरे ख्वाब में। आज आपको लिए चलेंगे हिंडौन सिटी में। पिछले 5 वर्षों में तीसरी बार हमारी टीम वहां पर पहुंची और मुसलमानों के हालात का जायज़ा लिया। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया, ना वो तालीम के मैदान में आगे बढ़े, ना रोज़गार के मौके उन्हें मिले और ना ही सियासत में उनकी हिस्सेदारी उन्हें मिल पाई अभी तक। आखिर ये हालात क्यों जस के तस हैं, क्यों नहीं हालात बदले, यही आज आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अधूरे ख्वाब। सैंडस्टोन के लिए देश भर में मशहूर करौली जिले की हिंडौन सिटी में दाखिल होते हैं तो टूटी फूटी सड़कें देखकर इस शहर की खस्ताहाली झलकने लगती है। शहर के आसपास की सड़कें अच्छी हैं, लेकिन जैसे ही हिंडौन सिटी में दाखिल होते हैं तो टूटी सड़कें और चारों तरफ फैली गंदगी आपका स्वागत करती है। हिंडौन सिटी की कुल आबादी तकरीबन 1.5 लाख है। यहाँ 15 से 18% मुस्लिम आबादी बसती है। दूसरे शहरों के मुकाबले इस शहर के मुसलमानों के हालात कुछ ज्यादा ही खस्ता हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो ये लोग पिछड़े ही हुए हैं, साथ ही कारोबार और सियासी मैदान में भी काफी पीछे हैं यहाँ के बाशिंदे। हिंडौन सिटी के मुस्लिमों के हालात और नजदीक से जानने के लिए हम एक के बाद एक कई मुस्लिम गली मोहल्लों में पहुंचते हैं और लोगों से बात कर उनके हालात जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं कुरैशी मोहल्ले का। तंग गलियां और हर तरफ फैली गंदगी, ऐसे माहौल में किसी भी आदमी का दम घुट जाए। ना तो यहाँ वक्त पर साफ सफाई होती है और ना ही इन इलाकों में घूमने वाले आवारों और गंदे जानवरों से लोगों को निजात मिल पा रही है। आपके सामने ये पानी की कीचड़ की हालत, ये 12 महीना मुस्तकिल रहते हैं। आए दिन यहाँ हादसा दुर्घटना होती रहती है। 12 महीने का ये रिकॉर्ड है इसका। इसकी गंदगी कभी सही नहीं हुई। कीचड़ कच्चर में आती है, यहाँ लोग रोजीना डेली यही काम है, कीचड़ कच्चर में करना, गिरना पड़ना, गाड़ी भी दबना, ये बहुत बुरा माहौल है इस कॉलोनी का। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पानी का निकलने का कोई वो नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा परेशान हैं। लोग कॉलोनियाँ काट देते हैं लेकिन सड़कें नहीं बनाते। ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ हैं जिनके सबब ये बनी है। हमारी भी गलतियाँ हैं, कुछ प्रशासन की गलतियाँ हैं। कुरैशी बिरादरी के सैकड़ों घर हैं यहाँ, सभी मीट के कारोबार से जुड़े हुए हैं। सरकार से बार बार दुहाई लगाने के बाद भी इनके लिए बूचड़ खाने का इंतजाम नहीं किया गया। मजबूरन इन्हें इसी इलाके में अपना काम करना पड़ रहा है, जिसके चलते इस इलाके में हर वक्त गंदगी और बदबू फैली रहती है। हमने नगर पालिका में 2 दफे पैसे जमा कराए, सन 88 में 10,000 रुपये स्लेटर हाउस बनवाने के लिए, और दूसरा सन 2005 के अंदर 85,500। इसमें अलॉटमेंट भी करवा दी हमने 5 बीघे जगह राजस्थान सरकार थे, लेकिन नगर पालिका आज तक हमें बूचर खाना बना के नहीं दे रही है। ये स्लेटर हाउस होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, और हमारे पास कोई भी काम नहीं है मन लगने की है, क्योंकि इससे बहुत लोग मन लगने की, गरीब तबका मन लगने की, अपने पेटों को भरता मन लगने की है। आज बात हमारा यही जरिया है। तो हमारी तो यही है कि हमें स्लेटर हाउस मिल जाए, जिससे कि हम हमारे रोजगार से लग जाएँ, 2 पैसे का धंधा करें, हमारे बच्चों को पाल लें। और तो कुछ काम होता नहीं है, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं है इतने। हमने आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले नगर पालिका के अंदर 1-1.5 लाख रुपया भी जमा करा दिया था। हमको नगर पालिका ने 5 बीघे जमीन स्लेटर हाउस के लिए पहाड़ों पे बता दी। कुछ लोग बागों ने उस पर भी कब्जा कर लिया। दूसरी जगह एक अलॉट हुआ था पिछले सरकार के टाइम पे, तो वहाँ पे बना के तैयार करके गवर्नमेंट को देना चाहिए। वो लोग जब पीपी मोड में बनवाने को तैयार हैं, उन्होंने अपना जो उनका हिस्सेदारी है वो जमा करा दी, उसको वो बना के दे। गवर्नमेंट बना के ही नहीं दे रही अभी तक। हिंडौन सिटी के मुसलमान सिर्फ गंदगी और बदबू से ही परेशान हो ऐसा नहीं है, बल्कि इन्हें पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। हिंडौन के ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में वक्त पर पीने का पानी नहीं पहुंचता, जिसके चलते ज्यादातर परिवार कुएं का पानी पीकर ही काम चलाते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पानी को पीकर वो कई बार बीमारियों का शिकार हो चुके हैं।
पानी की समस्या ज़्यादा, सब नल लग चुके, हमारे नल नहीं आए बिल्कुल भी नल। और हम गए भी हैं तो हमसे गए 15 दिन बाद, 16 दिन बाद, आज तो 15 दिन रह रहे ना 16 दिन रह रहे। वहाँ की वाटर वर्क्स पे भी गए, नगर पालिका भी गए और वहाँ तहसील में भी गए, और कहीं भी सुनवाई नहीं हुई हमारी बिल्कुल भी। पानी हम ऐसे भटके हैं कि बूंदन को भर कोई खेच नल बिदर चलने में चले जाए तो कोई भरा नहीं ले जा, यहाँ ये पानी लेने का ले जा, बालक गिर गिर के जहाँ भीज के बेर में कपड़ान से पहुँच के बच्चा ने रख ले पानी में न बजून के काजे तरसे नमाजी जामे बजून को मस्जिद में पानी नहीं, लेट नहीं यहाँ में लेट नहीं काट गए हमारी है। पानी की काजे वो बहुत क्या, पर पानी का ये बहुत परेशान है। दूसरी कॉलोनी से पानी लाते हैं। बाड़ों के अंदर जितनी भी मुसलमानी आबादी है, पानी 2 दिन में 1 दिन में इतना आता है कि वो हम नहा भी नहीं सकते थे। मतलब इसके अलावा भी हमारी टीम हिंडौन सिटी के कई मुस्लिम इलाकों में गई और वहाँ भी हालात बद से बदतर नजर आए। ईदगाह कॉलोनी हो या फिर कोई और इलाका, सभी जगह रहने वाले बाशिंदे सड़क, पानी और साफ सफाई जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इन इलाकों में भी हर तरफ गंदगी पसरी रहती है, चारों तरफ आवारा पशु घूमते रहते हैं, मगर प्रशासन की तरफ से इन इलाकों के हालात को बेहतर बनाने के लिए कभी कोई संजीदा कदम नहीं उठाया गया। करौली रोड जो निकला है वो इस एरिया से ऊंचा बना दिया गया, उस पर कोई ऐसा पास नहीं बनाया, पानी के लिए अंडरपास नहीं बनाया ताकि पानी आसानी से निकल जाए। यहाँ बारिश का सारा जंगल का जो भी पानी है इस कॉलोनी में होकर निकलता है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हम हैं हिंडौन सिटी में, दिखा रहे हैं यहाँ के मुसलमानों के हालात। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जैसे ही हाजिर होंगे तो हिंडौन सिटी के मुसलमानों के तालीमी हालात से भी आपको रूबरू कराएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें हिंडौन सिटी में दिखा रहे हैं यहाँ के मुसलमानों के हालात। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं इस सिलसिले को और देखते हैं कि यहाँ के मुसलमानों के तालीमी मैदान में किस तरह के हालात हैं। हिंडौन सिटी के मुसलमानों के पिछड़ेपन का आलम देखिए कि लोग इनके कब्रिस्तानों की जमीन पर ही कब्जे कर चुके हैं। किसी जमाने में शहर में कब्रिस्तान के पास 200 बीघा से भी ज्यादा जमीन थी, मगर आज ये महज कुछ ही बीघा बची है। अफसोस की बात यह है कि इन कब्रिस्तानों में भी गंदगी फैली रहती है। यहाँ भी साफ सफाई के कोई इंतजामात नहीं है। वक्त बोल के कब्रिस्तानों की बहुत हालत खराब है, कतेक बेकार हो रहे हैं सब कब्रिस्तान सब। पानी भर रहे हैं, पानी भर जाते हैं, उसकी कोई सुनाई नहीं है। और जो जगह निकास भी नहीं है, निकास के अलावा उसकी जो जगह है उसको लोगों ने दाब रखी है वो जगह। हिंडौन में बहुत कब्रिस्तान है और इतने कब्रिस्तान देखने को मिलते हैं कि उनकी सही तरीके से देखभाल आज नहीं हो पा रही है, और उनकी चार दीवारी नहीं होने की वजह से उसमें काफ़ी एनक्रोचमेंट जो हो जाता है उनको फेस करना पड़ता है। जब मैं ज़िला वक्फ कमेटी का सदर था तब मैंने इसको बहुत फेस किया और काफ़ी स्ट्रगल किया और कई कब्रिस्तानों को जो है अतिक्रमण से मुक्त करवाने की कोशिश की और मैं कामयाब भी हुआ उसमें। हिंडौन सिटी के आसपास कई जगह बीच रास्तों में ही कब्रें दिख जाएंगी। कई कब्रों के आसपास तो गंदगी का अंबार लगा रहता है। हैरत की बात यह है कि प्रशासन को तो छोड़िए, यहाँ का समाज खुद भी इस मुद्दे पर आंखें मूंदे बैठा दिखता है। क्या मुस्लिम तबका अपने बूते इन हालात को बेहतर करने की मुहिम नहीं छेड़ सकता? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इसकी शुरुआत करे तो कौन करे? दरअसल एक सबसे बड़ी दिक्कत जो पेश आती है वो आती है कमेटियों को बदला जाना। एक कमेटी किसी मौजू को लेकर के आगे बढ़ती है, किसी एम को लेकर के आगे बढ़ती है, उसको पूरा करने से पहले ही वो बदल दिया जाता है। फिर उसके बाद उस कमेटी का दूसरी कमेटी आ जाती है, फिर वो अपने हिसाब से यहाँ काम करती है। आज भी हिंडौन के अंदर जो शहर वक्फ कमेटी बनी हुई है वो दो वक्फ कमेटियाँ बनी हुई हैं। एक ईदगाह के लिए अलग बनी हुई है, एक शहर के लिए अलग बनी हुई है। हिंडौन सिटी के मुसलमान शिक्षा और रोजगार के अलावा सियासत के मैदान में भी पिछड़े हैं। चुनावों के वक्त नेता इनके दर पर वोट मांगने तो जरूर आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद अगले 5 सालों के लिए कभी इन इलाकों का रुख नहीं करते।
यही वजह है कि मुस्लिम इलाकों के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। इन इलाकों में ना तो स्कूल कॉलेज है और ना ही अस्पताल। अफसोस की बात यह है कि अपने बूते पर भी तबके ने कभी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल या कॉलेज खोलने की जहमत नहीं उठाई। हिंडौन के मुस्लिम समाज के अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल तो नहीं, लेकिन कई दीनी मदरसे जरूर चल रहे हैं। इनमें से कई दीनी मदरसों में कुरान की तालीम के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, मैथ और साइंस की तालीम भी दी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हिंदी की और अंग्रेजी पढ़ाते हैं और उर्दू वगैरह तो हम पढ़ा लेते हैं, अरबी उर्दू वगैरह ये हम पढ़ाते हैं। बच्चे बाहर के तो कम से कम 15-20 बच्चे हैं, अभी आधे तो छुट्टी पे गए हुए हैं, आधे ये बच्चे हैं, और बस्ती के बच्चे आ रहे हैं, 70-80 बच्चे आ रहे हैं। यहाँ एजुकेशन के हालात ठीक है, लेकिन क्या है बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है, ना ही बोर्ड है, ना ही चौक की व्यवस्था है, ना ही रजिस्टर किताब कॉपियों की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। और यहीं गवर्नमेंट की तरफ से शौचालय की व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था है। गर्मियों के टाइम में नीम के नीचे लेके बैठना पड़ता है पढ़ाने के लिए। हिंडौन में चलने वाले मदरसा इस्लामिया में गए तो यहाँ के हालात देखकर ही दंग रह गए। राज्य मदरसा बोर्ड के तहत पंजीकृत इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के सर पर छत भी मैसर नहीं। गर्मी हो या फिर सर्दी और या फिर हो बरसात, हर मौसम में ये बच्चे खुली छत के नीचे बैठकर ही तालीम हासिल करते हैं। गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर सुविधा कहाँ है, ये मदरसा अब हम लोगों ने खोला है यहाँ। अब इसमें है ना और सुविधाएं हो जाएं तो और अच्छी तरह भेजें, टीचर्स आने लग जाएं तो। डिमांड तो एक तो बिल्डिंग की डिमांड है, बिल्डिंग नहीं है तो उसको देख के ही कई तो सोचते हैं कि अरे यहाँ कहाँ पढ़ाई होगी बच्चों की, ऐसे भी सोच जाते हैं। मदरसा स्टाफ के साथ राज्य मदरसा बोर्ड के 2 पैरा टीचर्स भी हैं यहाँ। इनमें से एक पैरा टीचर अपना सारा वेतन इन बच्चों की तालीम पर ही खर्च कर रही हैं। ये क्या बताया मैंने आपको? 5 फ्रूट्स नेम, 5 फलों के नाम याद हो गए आपको? मेन प्रॉब्लम तो ये है कि टीचर्स नहीं है यहाँ। मैं खुद अकेली संभालती हूँ या फिर मैंने लगा रखे हैं जो टीचर, वो टीचर्स की प्रॉब्लम है। 3 साल से मैं खुद ही अपने जो सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा इन पे खर्च कर देती हूँ। गरीब परिवार से हैं ये सभी, इनके माँ बाप तो यहीं नहीं भेज रहे थे इनको, पर हम लोगों ने इनको इकट्ठा किया कि कुछ पढ़ लिख जाएंगे तो थोड़ा सा इनको अपनी जो भी समस्या है उनका सामना करना पड़ सकता है। हिंडौन में तालीम के हालात चाहे जितने भी खराब हों, लेकिन यहाँ कई ऐसी लड़कियां भी मौजूद हैं जो पूरे समाज के लिए मिसाल बनकर सामने आई हैं। महनाज नाम की इस लड़की को ही लीजिए। तालीम के इतने खराब माहौल और आर्थिक तंगी के बावजूद इन्होंने 12वीं क्लास में हिंडौन के मुस्लिम समाज में टॉप किया और जिले में 4था नंबर हासिल किया। 12th में मेरी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में अल्पसंख्यकों में मेरा फर्स्ट नंबर था और डिस्ट्रिक्ट में ऑल जो स्टूडेंट थे उनमें मेरी 4th रैंक आई थी, 88.40 बनी थी मेरी। और तब मेरी मेरिट आई थी तो सभी लोगों को इतनी बहुत खुशी हुई थी, पूरे परिवार वालों को, सब में ये बात फैल गई थी जिस दिन मेरी मेरिट आई थी कि चलो हाँ हमारे यहाँ हमारी कास्ट में हमारे मोहल्ले में चलो लड़की ने नाम रोशन किया है। मेरे पापा को बहुत खुशी हुई। बस मुझे बस यही है कि मैंने मेरे पापा का नाम रोशन किया है, मम्मी पापा का, खानदान वालों का और अपने समाज का। महनाज के वालिद मोटर मैकेनिक हैं। अपने बच्चों की तालीम के लिए ये दिन रात एक किए हुए हैं। दरअसल ये तालीम की अहमियत को समझ चुके हैं, इसीलिए हर हाल में अपने बच्चों को शिक्षित करने की जद्दोजहद में लगे हैं। महनाज को देखकर शहर की दूसरी लड़कियां भी अब तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद हो रही हैं। पढ़ाई करने के लिए पापा ने बहुत स्ट्रगल कराया है, क्योंकि एक तो हमारे पापा ही अकेले हैं घर में जिनकी इनकम आती है और वो भी पापा की भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी
बहुत हम इस बात के लिए बहुत वो करते हैं पापा का कि उन्होंने हमें इतना पढ़ाया। हमारे यहाँ पर इतना मतलब यहाँ का माहौल ऐसा होते हुए भी हमारे पापा ने हमें इतना एजुकेटेड बनाया। पढ़ाई में कोई वो नहीं है, अगर ये पढ़ें तब तक पढ़ो। हालांकि हमारे घर में भी ऐसी कोई आमद नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, अकेले वो, और इतनी बड़ी गृहस्थी, 9 मेंबर है घर में, और फिर भी कभी कभी मैं हिम्मत हार जाती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है जब क्या हो कुछ नहीं पार नहीं पड़ती है, आप क्यों पढ़ा रहा है, मेरी कभी कभी मैं ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होती है जब। फिर कहते हैं क्या है अभी दुख पा रहा है अपन, बाद में ये बच्चों की ज़िंदगी में ये बच्चे कुछ वो तो नहीं देंगे अपने लिए। अधूरे ख्वाब में वक्त हो गया एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जैसे ही हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि हिंडौन सिटी में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रोज़गार का मौका नहीं मिल पा रहा है, या फिर बीड़ी मजदूरों के सामने किस तरह की प्रॉब्लम्स है और लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले किन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें हिंडौन सिटी में। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं अधूरे ख्वाब के इस सिलसिले को और देखते हैं कि रोजगार के मैदान में ये लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। हिंडौन सिटी में रहने वाले मुस्लिमों के लिए रोजगार के हालात भी ज्यादा बेहतर नहीं हैं। हालांकि यहाँ सैंडस्टोन और स्लेट स्टोन की कई बड़ी फैक्ट्रीज हैं, साथ ही यहाँ रिको भी है, लेकिन इन सब के बावजूद न जाने क्यों मुस्लिम युवा आज भी बेरोजगार घूमते नजर आते हैं। सैंडस्टोन है ये, इसका कलर करीब 5-7 हैं और ये ऑल ओवर राजस्थान से आता है, एमपी से भी आता है, यूपी से भी आता है। हिंडौन में काफ़ी समय से फैला हुआ है और करीब 150-200 यूनिट लगी हुई हैं रिको में। और इससे पहले तो हिंडौन से एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होता था, करीब 15-20 कंटेनर प्रतिदिन होते थे, लेकिन फ़िलहाल में स्लंप है। मुस्लिम समुदाय को एक खराद लेथ मशीन पर आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, वो टोटल कार्य इनके पास है। इसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि भाई इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। नरेगा की वजह से कुछ इस तरह की योजनाएं आ गई तो आदमी काम नहीं करना चाहता, एक तरह से जिसको बोले निकम्मा हो गया। हिंडौन में कोई बीड़ी बनाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहा है तो कोई लाख की चूड़ियों पर नगीने लगाने का काम कर रहा है। हर तरफ 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद हो रही है। दिन भर बीड़ी बनाने और चूड़ियों में नग लगाने के बाद भी ये लोग इतने पैसे नहीं कमा पाते कि अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सकें। लाख के काम से जुड़े ज्यादातर परिवारों के यही हाल हैं। कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर भी रहा है तो उसे भी स्कूल या मदरसे से आने के बाद इसी काम में लगना पड़ता है। हिंडौन के अंदर इससे 10,000 आदमी जुड़ा हुआ है। नग भी लगाती हैं हमारे यहाँ, मुस्लिम भी काम करते हैं, गैर मुस्लिम भी काम करते हैं। कम से कम 500 परिवार तो ऐसे हैं जो नग लगाते हैं, गैर मुस्लिम परिवार जो इसी पे चल रहे हैं, चूड़े पे। धंधे रोजगार थोड़े ऐसे ही चल रहे हैं। हालात मतलब क्या है कि महंगाई के दौर से गुजर रहा है, इसलिए मतलब क्या है कि बच्चों को फिर पढ़ाई भी सही ढंग से नहीं हो पाती है, फिर हम मतलब क्या है कि बच्चों को अपने धंधे से लगा लेते हैं। मेरी खुद की स्वयं बच्ची बीए पढ़ के बैठ चुकी है घर, और वो खाली पेट के लिए चूड़े लगा रही है, इसलिए मुसलमानों का विकास नहीं हो पाता है। शिक्षा अगर शिक्षित हो तो मुसलमान तो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। जिस दुकान पर भी नजर डालेंगे वहां बड़ों के साथ बच्चे भी लाख की चूड़ियां बनाते दिख जाएंगे। गरीबी के चलते इनमें से कई बच्चे तो स्कूल तक ही नहीं जा पाए, जबकि कईयों को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर में पैसा नहीं है, ये अगर वगैरह वगैरह, इस वजह से पढ़ाई छोड़ दी, फिर काम में जुड़ गए। अगर हालात ठीक होते, पैसे की बढ़िया वो होती तो आगे पढ़ते, नहीं आगे पढ़ने का कुछ मन ही नहीं करा, इसलिए पढ़े ही नहीं, फिर काम की वो लग गए, फिर काम में लग गए। कम पढ़े लिखे होने के चलते ये इस चूड़ी उद्योग को भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इनकी शिकायत सरकार से भी है। ये लोग चूड़ा उद्योग से जुड़े परिवारों के लिए अलग बस्ती की मांग कर रहे हैं। साथ ही बैंकों से कर्ज ना मिलने की भी इन्हें शिकायत है। वैसे हिंडौन सिटी में कर्ज नहीं मिलने की शिकायतें काफी आम हैं। लोग कहते हैं कि अगर सरकारें और प्रशासन पूरी ईमानदारी से इनकी समस्याओं पर ध्यान दे और इनके लिए कुछ बेहतर योजनाएं चलाएं, तो इस समाज के हालात बेहतर हो सकते हैं।
गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई स्कीम नहीं है इनके लिए। पहले 2 साल पहले ज़रूर स्कीम लाए थे कारखाना बनाने की, लेकिन लोन देने के लिए भी कहा था, लेकिन कुछ ना तो लोन दिया आज तक, ना कोई कारखाने वगैरह की कोई स्कीम आई। फिर वो बाद में फेल हो गया मामला। बैंक जाते हैं, मान लो वहाँ से बैंक दे देते हैं कि वहाँ फलाने बैंक में चले जाओ, आपका वहाँ पर खाता खुलवाओ, वहाँ हो जाएगा आपका काम। वहाँ जाते हैं, वो मना कर देते हैं, भाई हमारे पास अभी स्कीम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी कई बहाने ले देते हैं बैंक मैनेजर वगैरह। रोजगार में जो उनको आगे तरक्की होनी चाहिए थी, इंडिपेंडेंट, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने स्वरोजगार के प्रोग्राम चलाए हुए हैं, तो वो लोग अगर उस तरफ ध्यान करते हैं तो वहाँ हालत ये आती है कि ना तो उनको बैंक से फंडिंग लोन वगैरह हो पाता, ब्लैक जोन बनाए हुए हैं, कहीं पे तो रिकॉर्डेड बनाए हैं जो प्राइवेट बैंक सेक्टर हैं उन्होंने, और कहीं पे अनऑफिशियली उनको डार्क जोन बना के इन्होंने कहा हुआ है कि भाई हम इस एरिया में लोन नहीं देंगे। और मेरी इस बात को आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी देख सकेंगे कि वहाँ पे ये बात साबित भी हुई है। और चलते चलते अब संगीत की विरासत को आगे बढ़ाने वाले एक ऐसे फनकार की कहानी जिसने अपने फन के बूते इस छोटे से शहर से निकलकर कई देशों में अपनी कला का जादू बिखेर दिया। आजाद बैंड के मास्टर यूसुफ की सांसों को खुदा ने कुछ ऐसा फन बख्शा है कि जब भी क्लारनेट इनके होठों को छूता है तो धुन कुछ ऐसी निकलती है कि कोई भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाता है। मास्टर यूसुफ आजाद अब तक 28 देशों की यात्राएं कर अपने फन को बुलंदी पर पहुंचा चुके हैं, और ये सब इन्होंने अपने ही बूते किया। मास्टर यूसुफ आजाद कहते हैं कि अगर सरकारें पूरी ईमानदारी से मुस्लिम तबके के पिछड़ेपन और उनके बुरे हालात को दूर करने के लिए कारगर कदम उठाएं तो एक दिन इनके हालात जरूर बेहतर हो पाएंगे। ये मेरा जो काम है पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। ज़्यादातर जो हमारे इस काम में है, इसी काम में है संगीत की दुनिया, और मैं ये क्लारनेट जॉब करता हूँ। ये धीरे धीरे करके ख़त्म भी होता चला जा रहा है, इसी बिना पे कि इसका कोई पीछे प्रोत्साहन नहीं है, इसका गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं है। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में हिंडौन सिटी के मुसलमानों के हालात भी ज़रूर बदलेंगे, ज़रूर इनके हालात बेहतर होंगे, तालीम के मैदान में ज़रूर ये आगे बढ़ेंगे और जागरूक होकर हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीम्स का भी ये फ़ायदा उठाएंगे। आज के इस एपिसोड को बस ये ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शहर के साथ, कुछ और नए इशूज़ को लेकर। अब तक के लिए पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।